नमस्कार। जब द्रौपदी के स्वयंवर की खबर हस्तिनापुर पहुंची तो विदुर यह सुनकर अति प्रसन्न हुए। वे धृतराष्ट्र के पास खुशी खुशी गए और उनसे कहा, पांडव अभी जीवित हैं। पांचाल नरेश राजा द्रुपद की पुत्री को अर्जुन ने स्वयंवर में प्राप्त कर लिया है। पांचों पांडव द्रौपदी के साथ यथाविधि विवाह करके माता कुंती के साथ द्रुपद के यहाँ कुशलपूर्वक रह रहे हैं। यह सुनकर धृतराष्ट्र भी खुश हुए और उन्होंने खुशी खुशी विदुर से कहा, भाई विदुर, तुम्हारी बातें सुनकर ना आज मुझे बहुत खुशी हो रही है। यह तो अच्छी बात है कि राजा द्रुपद की कन्या हमारी बहू बन गई। जब दुर्योधन को यह बात पता चली कि पांडवों ने लाख के भवन की आग से भी सुरक्षित होकर निकल गए हैं और 1 वर्ष तक छिपे रहने के बाद पंचाल नरेश की कन्या से विवाह कर लिया है, तो वो अब पहले से भी ज़्यादा बलवान और शक्तिशाली हो गए और राजा द्रुपद का बल भी उनको प्राप्त हो गया। तो उसके मन में द्वेष भाव और ईर्ष्या अपने भाइयों के प्रति, पांडवों के प्रति और बढ़ गई। उसके मन में जो है ना फिर से गुस्सा आने लगा। अब दुर्योधन और दुशासन दोनों भाइयों ने अपनी व्यथा जो है ना, अपना दुख मामा शकुनी को बताया कि मामा जी, अब आप बताओ हम क्या करें। अब तो राजा द्रुपद के पुत्र धृष्टद्युम्न और शिखंडी भी उनके मित्र बन गए। फिर कर्ण और दुर्योधन धृतराष्ट्र से अकेले में जाकर मिले और दुर्योधन से उन्होंने कहा, पिताजी, हमें जल्दी ही कोई उपाय करना पड़ेगा जिससे कि हम हमेशा के लिए निश्चिंत हो सकें। धृतराष्ट्र ने बोला, बेटा अब तुम ही बताओ हमें क्या करना चाहिए। दुर्योधन ने कहा, पिताजी, अब हमें कोई ऐसा उपाय करना पड़ेगा जिससे कि पांडव यहाँ आए ही नहीं। यदि वो इधर आ गए तो यह बात निश्चित है कि वो राज्य पर अपना अधिकार जमाना चाहेंगे। दुर्योधन की बात सुनकर कर्ण मुस्कुराते हुए बोला, दुर्योधन, अब 1 वर्ष बाहर रहकर दुनिया देख लेने से वो और अनुभवी हो चुके हैं। उन्होंने एक बलशाली राजा के यहाँ जो है आश्रय भी लिया है। तुम्हारे मन में जो उनके प्रति जो वैर भाव है, द्वेष है, वो उसे भी परिचित है। इसलिए तो अब छल कपट से तो काम चलने से रहा, कोई चालाकी से कुछ भी नहीं होगा। अब उनकी आपस में परस्पर फूट डाल के ही हम उनको हरा सकते हैं, ताकि वो भाई जो है कमज़ोर पड़ जाएं तो हम उनको हरा देंगे। पांचाल नरेश द्रुपद भी जो है ना खुद ही इतने शक्तिशाली और धनवान राजा हैं, तो वो भी पैसे के लोभ में नहीं आएंगे, तो उन्हें लालच देकर भी अपने पक्ष में नहीं कर सकते। और वैसे भी उनकी जो है पुत्री पांडवों की पत्नी है, तो वैसे भी वो पांडवों का साथ नहीं छोड़ेंगे। पांडवों के प्रति द्रौपदी के मन में घृणा पैदा करने का सवाल ही नहीं पैदा होता है। तो इन सब विचारों को अलग फेंको, कुछ बड़ा सोचो। तो दुर्योधन बोला कि कर्ण बताओ हमें क्या करना चाहिए। तो कर्ण बोला, अब हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा है और वो ये है कि पांडवों की शक्ति बढ़ने से पहले ही उन पर आक्रमण कर दिया जाए। कर्ण तथा अपने पुत्रों की ये विरोधी बातें सुनकर धृतराष्ट्र कुछ निर्णय नहीं ले पा रहे थे। इस बारे में वो द्रोणाचार्य और भीष्म पितामह से जो है सलाह करने चले गए। पांडु पुत्रों के जीवित रहने का समाचार सुनकर भीष्म पितामह के मन में अपार आनंद हुआ, अपार खुशी मिली उनको। पितामह भीष्म ने कहा, वीर पांडवों के साथ समझौता कर लो और उन्हें आधा राज्य दे दो, और यही सबसे उचित बात है। द्रोणाचार्य ने भी यही सलाह दी। इस अवसर पर राजा कर्ण भी धृतराष्ट्र के दरबार में उपस्थित था। तो दुर्योधन के प्रति इतना स्नेह देखकर पांडवों को आधा राज्य देने की सलाह उसे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। वो धृतराष्ट्र से बोला, उसको भड़काते हुए बोला, राजन, मुझे यह देखकर बहुत ही हैरानी हो रही है कि द्रोणाचार्य भी आपको ऐसी गलत मंत्रणा दे रहे हैं। शासकों का कर्तव्य बनता है कि पहले वो मंत्रणा देने वालों की नीयत देखें कि क्या वो राजा के साथ भी हैं या नहीं है, और तभी उनकी मंत्रणा पर अमल करें। कर्ण की इन बातों को सुनकर द्रोणाचार्य भी क्रोधित हो गए। उन्होंने कहा कि हे कर्ण, तुम राजा को गलत मार्ग बता रहे हो। तुम चाह रहे हो कि दोनों जो हैं पांडव और कौरव आपस में लड़ मरें और जो है वंश का नाश हो जाए। और यह तो निश्चित ही है कि यदि राजा धृतराष्ट्र ने मेरी और भीष्म पितामह की बात नहीं मानी और तुम जैसों की सलाह को माना, तो फिर कौरवों का नाश होना निश्चित है।
निश्चित ही है। इसके बाद धृतराष्ट्र ने विदुर से सलाह की। विदुर ने भी उन्हें कहा कि पितामह भीष्म और द्रोणाचार्य आचार्य जो हैं, जो सलाह दे रहे हैं, आचार्य द्रोणाचार्य, वही जो है बिल्कुल ठीक है। कर्ण की सलाह में मुझे कोई भी ठीक बात नहीं नज़र आ रही है। अंत में काफ़ी सोच विचार करके धृतराष्ट्र ने पांडवों को आधा राज्य देकर समझौता करने का निश्चय कर लिया। धृतराष्ट्र ने विदुर को, पांडवों को तथा कुंती को द्रौपदी सहित जो है वापस आने का संदेश पांचाल देश में भेज दिया। पांचाल देश में पहुंचकर विदुर ने राजा द्रुपद को बहुमूल्य उपहार दिए और उनका सम्मान किया। उन्होंने धृतराष्ट्र की ओर से भी यह अनुरोध किया कि पांडवों को द्रौपदी सहित हस्तिनापुर जाने की अनुमति दी जाए। विदुर के अनुरोध को सुनकर राजा द्रुपद जो है शंकित होने लगे। उनको धृतराष्ट्र के ऊपर विश्वास ही नहीं था। उन्होंने केवल इतना कहा कि पांडवों की जो इच्छा होगी वो वैसा करेंगे। फिर विदुर कुंती के पास गए, उन्होंने भी अपने आने का कारण बताया, परंतु कुंती भी संदेह से भरी हुई थी। उसको भी लग रहा था कि कहीं उनके पुत्रों के ऊपर कोई फिर से आक्रमण न कर दे। परंतु विदुर ने उन्हें धैर्य देते हुए बोला, सांत्वना देते हुए कहा, देवी आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपके पुत्रों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वे संसार में खूब प्रसिद्धि व यश प्राप्त करेंगे और एक बहुत बड़े राज्य के स्वामी भी बनेंगे। आप निश्चिंत होकर हस्तिनापुर चलिए। फिर राजा द्रुपद ने भी पांडवों को हस्तिनापुर जाने की अनुमति दे दी। पांडव द्रौपदी और कुंती को लेकर विदुर के साथ हस्तिनापुर के लिए चल पड़े। हस्तिनापुर पहुंचने पर पांडवों का खूब अच्छे से स्वागत हुआ। पहले से किए गए निश्चय के अनुसार ही युधिष्ठिर का विधि पूर्वक राज्याभिषेक हुआ और आधा राज्य पांडवों के नाम कर दिया। अब राज्य अभिषेक के बाद धृतराष्ट्र ने युधिष्ठिर को आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे बेटा, हे पुत्र, मेरे अपने पुत्र बहुत दुष्ट आत्मा हैं। एक साथ रहने से हो सकता है तुम लोगों में बैरभाव फिर बढ़ता रहे और वो कभी कम ना हो। इसलिए मैं तुम्हें एक सलाह देता हूँ कि तुम खांडवप्रस्थ को अपनी राजधानी बना लो और वहीं पे राज कर लो। खांडवप्रस्थ भी ही वह नगरी है जो पुरु, नहुष तथा ययाति जैसे हमारे प्रतापी वंशजों की राजधानी रही है। हमारे वंश की प्राचीन राजधानी खांडवप्रस्थ को फिर से बसाने का श्रेय और यश भी तुम लोगों को प्राप्त होगा। धृतराष्ट्र की आज्ञा को पाकर पांडवों ने खांडवप्रस्थ पहुंचकर वहाँ पर जो भी टूट फूट, क्योंकि वो बहुत पुराना था, खंडर हो चुकी थी, बिल्कुल एक तरह से जंगल बन चुका था, तो कुछ कुशल शिल्पकारों को लेकर एक नया नगर बनवाया। बहुत सुंदर भवन, किले आदि बनाए और उस नगर को नाम दिया इंद्रप्रस्थ। और इस तरह से इंद्रप्रस्थ की स्थापना हुई। कुछ ही समय में इंद्रप्रस्थ की शान और सौंदर्य इतना बढ़ गया कि सारे संसार में उसकी प्रशंसा होने लगी। द्रौपदी और माता कुंती के साथ पांचों पांडव अपनी राजधानी इंद्रप्रस्थ में लगभग 23 वर्ष तक सुखपूर्वक जिए। उन्होंने अपना वहाँ जीवन व्यतीत किया, न्यायपूर्वक शासन किया, जिससे उनका यश और प्रसिद्धि चारों दिशाओं में फैलने लगी। चलिए, आज तक का जो मैंने किया है, आपको जितने भी अध्याय बताए हैं, जिसके बारे में आपको मैंने बताया है, अब अगले अध्याय में मैं आपसे कुछ प्रश्न उत्तर पूछूंगी, कुछ प्रश्न पूछूंगी और आशा करूंगी कि आप कमेंट बॉक्स में उनके उत्तर ज़रूर लिख कर भेजिएगा। धन्यवाद। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, कमेंट डालिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को।